जोहार साथियों, आज हम बात करेंगे आदिवासियों के लिए रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन काला दिवस की। तो साथियों, चलते हैं हम भारत के रॉबिन हुड टंट्या मामा भील के अंत व आखिरी कहानी की ओर। इस कहानी में हम बताएंगे कि राखी पूर्णिमा के दिन किसने टंट्या भील को धोखे से पकड़वाया। तो साथियों, टंट्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। टंट्या भील का वास्तविक नाम तात्या भील था। साथियों, जिस वीर टंट्या भील को अंग्रेजों की सेना व राज्य रजवाड़ों की सेना पकड़वाने में नाकाम रही थी, तो आखिर टंट्या भील को किसने पकड़वाया? वो टंट्या भील जो हर गरीब किसान की मदद करता व आदिवासियों के दुखों को दूर करने वाले धोखे से किसने पकड़वाया? व रक्षाबंधन का दिन हम आदिवासियों के लिए काला दिन बन गया। टंट्या भील 16 साल से अंग्रेजों से लड़ता रहा। लंबे संघर्ष के बाद भी टंट्या भील ने कभी चैन की सांस नहीं ली। हमेशा दिन रात संघर्ष करता रहा व जंगलों में ही अपना जीवन काटा। अब टंट्या भील की उम्र 46 वर्ष की हो गई थी। वह शरीर भी कमजोर व पतला पड़ गया था। उनके साथी भी तन मन से सहयोगी लड़ाई लड़ रहे थे। 16-17 वर्षों से अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों को टंट्या भील के नाम का खौफ बना रहता था। टंट्या भील का एक परम मित्र था जिसका नाम गणपत सिंह राजपूत था। टंट्या भील उस पर बहुत ही विश्वास करता था और उस गणपत सिंह राजपूत की पत्नी को टंट्या मुंह बोली धर्म की बहन कहता था। टंट्या भील उस राजपूत के घर आता जाता रहता था। उस समय टंट्या भील को पकड़वाने के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा इनाम रखा था। उस समय टंट्या भील के मित्र गणपत सिंह राजपूत के मन में एक लालच आया कि क्यों न सरकार ने बहुत बड़ा इनाम भी रखा है, अगर टंट्या भील को पकड़वा दिया जाए तो इसमें मुझे इनाम भी मिलेगा और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। मैं भी एक अमीर बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह लालच रखकर गणपत सिंह थानेदार मंजीत सिंह को जाकर मिला और थानेदार मंजीत सिंह को बोला कि मैं टंट्या भील का परम मित्र हूँ। टंट्या भील मुझ पर बहुत ही भरोसा करते हैं। मैं अगर अंग्रेजी सरकार की मदद करके टंट्या भील को पकड़वा दूँ तो मुझे सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? थानेदार मंजीत सिंह गणपत सिंह की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ऐसे ही टंट्या के परम मित्र की तलाश में थी जिसे टंट्या भील को आसानी से पकड़वा सके, क्योंकि अंग्रेजी सरकार टंट्या भील को पकड़ने के लिए हर बार नाकाम रही थी। इस बार तो टंट्या का आदमी खुद चलकर आया था। तब थानेदार मंजीत सिंह ने गणपत राजपूत से कहा कि यदि टंट्या भील को आप पकड़वाते हैं तो मैं कुछ अधिकारियों को बात करके आपको बड़ा इनाम दिलवाऊंगा, सरकारी नौकरी, और बीच बीच में इस जासूसी के लिए आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। इस प्रकार की बात करके गणपत खुशी खुशी अपने घर आया और गणपत बड़े बड़े सपने देखने लगा। इस बात पर गणपत राजपूत ने टंट्या भील से और संबंध बढ़ा दिया। कुछ ही दिन में गणपत ने टंट्या के ठिकानों की सूचना दे दी, पर बहादुर टंट्या उनके हाथ नहीं लगा। गणपत सिंह राजपूत ने सोचा कि ऐसे तो टंट्या फौज से पकड़वाएगा नहीं, क्योंकि टंट्या बहुत ही होशियार और तेज दिमाग वाला है। इस प्रकार इसको पकड़वाने के लिए एक विशेष दिन और महत्वपूर्ण योजना बनानी पड़ेगी। तभी गणपत सिंह राजपूत को याद आया कि टंट्या मेरी पत्नी को बहन कहकर बुलाता है और हर साल राखी बनवाने मेरे घर आता है। तो साथियों, उस महीने की 11 अगस्त 1879 को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। गणपत सिंह ने सोचा क्यों न टंट्या भील को उस दिन ही पकड़ा दिया जाए, क्योंकि वह हर साल रक्षाबंधन के दिन मेरे घर जरूर आता है। इस प्रकार यह योजना बनाकर गणपत सिंह ने ठीक रक्षाबंधन के 3 दिन पहले यह योजना थानेदार मंजीत सिंह व मेजर श्री प्रसाद को सुनाई। जब गणपत सिंह राजपूत ने यह पूरी योजना पुलिस को सुनाई तो पुलिस अधिकारी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने जासूस गणपत को कहा कि अगर इस बार तूने टंट्या भील को नहीं पकड़ाया तो हम तेरा बहुत ही बुरा हाल कर देंगे। पर गणपत सिंह ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अब की बार रक्षाबंधन पर मेरे घर आएगा और मैं जरूर पकड़ाऊंगा। इस प्रकार पुलिस से बात करके गणपत अपने घर चला गया और पीछे पुलिस ने घुड़सवार व जवानों की मजबूत टुकड़ी तैयार करके रक्षाबंधन के एक दिन पहले गणपत सिंह राजपूत के गांव की ओर रवाना कर दी। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले गणपत सिंह राजपूत के घर पहुंच गए। इधर गणपत राजपूत ने रक्षाबंधन के दिन अपनी पत्नी को सुबह सुबह पास के रिश्तेदारों के घर भेज दिया। बरसात का समय चल रहा था, रात दिन बरसात चल रही थी। उसी बरसात में अंग्रेजी फौज व गणपत राजपूत टंट्या भील का इंतजार करते रहे। फौज भूखी प्यासी पूरे दिन इंतजार करती रही। पूरा दिन निकल चुका था। गणपत राजपूत को मन ही मन डर लगने लगा, यदि टंट्या भील आज नहीं आया तो फौज मुझे परेशान कर देगी और आज मुझे ये फौज छोड़ेगी भी नहीं। अब फौज को भी लगने लगा कि टंट्या भील अब नहीं आएगा, पर गणपत ने जैसे तैसे करके कुछ समय और इंतजार करने के लिए कहा। अंधेरा होने लगा था। वह टंट्या भील अपने 7 साथियों के साथ हथियार लिए हुए रात के अंधेरे बरसात को झेलते हुए जंगल के रास्ते अपने साथियों के साथ रात 10 बजे गणपत के घर जाकर सामने खड़े हो गए। गणपत अचानक रात 10 बजे टंट्या को देखकर अचंभित हो गया। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होने लगा। तभी टंट्या ने गणपत से बोला, मैं हर राखी पूर्णिमा को तेरे घर आता हूँ, देख इस बार भी आ गया। आप मेरे प्रिय मित्र हो, देर से ही सही पर मैं आ गया। बहन कहाँ है? मुझे राखी बनवानी है। तभी गणपत धीमी आवाज व लड़खड़ाता हुआ बोला, वो तो घर पर नहीं है। टंट्या को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने गुस्से को सहन करके गणपत के घर के गेट के सामने ही बैठकर चिलम जलाने लगा। बरसात का मौसम था। लंबे सफर के कारण टंट्या थका हुआ था। वह सुकून से वहीं बैठा रहा। तभी गणपत ने चालाकी से टंट्या के साथियों को इधर उधर भेज दिया और टंट्या से दूर कर दिया। टंट्या किसी बिना शक से गणपत से बातें करने लगा। गणपत सिंह ने उसे बातें करते हुए कहने लगा,
आप बहुत थक गए होंगे, रात भी बहुत हो चुकी है, थोड़ा आराम करना चाहिए। और गणपत ने टंटिया की बंदूक को उसकी बगल से निकालकर एक तरफ रख दी। टंटिया बिल सुकून से आराम करने लगा क्योंकि गणपत राजपूत पर उसको पूरा विश्वास था और उसका प्रिय मित्र भी तो था। जैसे ही टंटिया बिल को नींद आने लगी तब गणपत राजपूत ने फौज पुलिस को इशारा कर दिया। पुलिस तो पहले से ही तैयार बैठी थी, रात का अंधेरा था और अचानक टंटिया को फौज पुलिस ने घेर लिया। टंटिया अपनी नींद से अचानक उठा और अपनी बगल में हाथ फेरा तो बंदूक तो थी ही नहीं। टंटिया के बचे साथियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस ने भी गोलियां चलाई। यह आवाज सुनकर टंटिया के बाहर गए साथी भी टंटिया की ओर दौड़े। तब तक गणपत के घर को फौज ने चारों ओर से घेर लिया था। खाली हाथ टंटिया बिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी बच्चे एक दो साथी वहां से निकल गए थे। पुलिस टंटिया बिल को हाथ बांधकर ले जा रही थी पर टंटिया अपने परम मित्र गणपत राजपूत को देखता ही रहा। साथियों, इस प्रकार राखी पूर्णिमा का दिन हम आदिवासियों के लिए काला दिवस बन गया। यदि उस दिन हमारे क्रांतिकारी वीर टंटिया बिल राखी बंधवाने अपनी धर्म की बहन के पास नहीं जाते तो वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते। पकड़े जाने के कारण टंटिया बिल को अंग्रेजी सरकार ने 19 अक्टूबर 1879 को फांसी की सजा सुना दी। टंटिया बिल की अंतिम इच्छा थी कि उसे अपनी पत्नी व अपने बच्चों से मिलवा दिया जाए, पर अंग्रेजी सरकार ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरी नहीं की। फिर 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में टंटिया बिल को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के बाद टंटिया के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया। तो साथियों, यह एक दुख भरी घटना आज भी हमें उस दिन को याद दिलाती है। राखी न बंधवाकर उस दिन शहीद हमारे क्रांतिकारी वीर टंटिया बिल को याद किया जाए।